ब्रह्मनाथ। ओ आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित इस शिक्षण में सभी भैया बहनों का स्वागत। अपन ने छठे पाठ के शुरुआत में पढ़ा था, पिछले अध्याय में पढ़ा था गृहम शून्यम सुताम बिना, बेटी के बिना घर शून्य है, ऐसा हमने पढ़ा। उसमें हमने सबने अध्ययन किया था कि माला है वो उसका पति राकेश माला को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए बार बार आग्रह करता है और राकेश की बहन शालिनी जब वो वहाँ आती है तो शालिनी को साथ में जाने के लिए बताते हैं और शालिनी और माला जब दिखाने के लिए चिकित्सालय जाती है तो बीच में बात करती है और बात करते हुए चिकित्सालय नहीं जा कर के वापस आ जाती है और उसने कहा कि मैं अपने भाई का जवाब अपने आप दूंगी। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। उससे पहले शब्दार्थ है संध्या काले यानी शाम के समय, हस्तपादादिकम यानी हाथ पैर आदि का, प्रक्षालय का मतलब होता है धोकर, परिवृत्य का मतलब होता है बदल कर, प्रज्वालयति यानी जलाता है, भवानी स्तुतिम यानी देवी की स्तुति को, तदंतरम यानी उसके बाद, गतवती यानी गई, आसही यानी थी, मौनम यानी मौन या चुपचाप, एवं यानी ही, आश्रयति धारण करती है, क्रीडंती खेलती हुई, त्रिवर्षिया 3 वर्ष की, क्रोड यानी गोद में, उपविशति यानी बैठ जाती है, लालयति यानी प्यार करता है, प्रदाय यानी देकर, अवतारयति यानी उतार देता है, प्रश्नवाचिकाम यानी प्रश्न भरी, क्षिपति यानी डालता है, ज्ञातुम यानी जानना या जानने के लिए, इच्छसी यानी चाहते हो, तस्या यानी उसके, कुक्षी यानी गर्भ में, किमर्थम यानी क्यों, क्षणमासानंतरम यानी 6 माह के बाद, आयास यानी प्रयास, भगिनी यानी बहन, अस्तेव यानी है ही, तर यानी तो, चैत यानी यदि, उत्पादिन्या यानी उत्पन्न करने वाली, शक्त्या यानी शक्ति का, तिरस्कर्म यानी अपमान, इयत यानी इतनी, अंतव्या यानी मारने योग्य, तीव्र स्वरण यानी तेज आवाज़ से, प्रवृत्तोसी यानी लग गए हो, निगृणम यानी घृणा के योग्य, कृतम यानी कार्य, सर्वथा यानी पूरी तरह से, विस्मृतवान यानी भूल गए, पुत्री पुत्रमय यानी बेटा बेटी बेटा रूप, विभेदम यानी भेद, कृतवान यानी किया, जायते यानी पैदा होता है, दुहिता यानी बेटी, समा यानी समान होती है, सृष्ट यानी संसार की, कुत्सिता यानी बुरी, प्रवृत्ति यानी विचार, कुंठिता यानी चिंतित और वृथा यानी बेकार में। अब हम आगे का अध्ययन करेंगे, भावार्थ समझेंगे। संध्या काले भ्राता आगच्छति, सायंकाल भाई आता है, हस्तपादादिकम प्रक्षालय हाथ और पैरों को धोकर, वस्त्राणि च परिवृत्य कपड़ों को बदलकर, वस्त्राणि शब्द यहाँ बहुवचन है, कपड़े और परिवृत्य का मतलब होता है बदलकर, कपड़े बदलकर, पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में जाकर, अब यहाँ गत्वा शब्द का अर्थ होता है जाकर, गम धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगता है तो शब्द बनता है गत्वा। दीप प्रज्वालयति दीपक जलाकर, भवानी स्तुतिम चापी करोति देवी की स्तुति भी करता है। यानी सायंकाले भाई आता है, हाथ पैरों को धोकर, वस्त्रों को बदलकर, पूजा गृह जाकर के दीप जलाकर देवी की पूजा अर्चना करता है। तदंतरम उसके बाद
चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए सर्वे अपि एकत्रिताः, सभी एक जगह एकत्र होते हैं या इकट्ठे होते हैं। राकेश कह रहा है माले, माला त्वं चिकित्सां प्रति गतवती, तुम चिकित्सक के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। यानी राकेश पूछ रहा है कि तुम चिकित्सक को दिखाने गई थी, उसने क्या कहा। जब माला मौन मेवाश्रयति, माला मौन होकर के बैठती है, यानी उस प्रश्न का उत्तर नहीं देती है। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री, तदेव यानी तब, क्रीडंती यानी खेलती हुई, त्रिवर्षीया पुत्री 3 वर्ष की बेटी अंबिका पितुः क्रोड़े उपविशति, क्रोड़े यानी गोद में, पिता के गोद में बैठ जाती है। यानी तब 3 वर्ष की पुत्री खेलती हुई अंबिका पिता के गोद में बैठ जाती है। तस्मात् तब चाकलेयम च याचते, चाकलेयम का मतलब होता है चॉकलेट, च याचते यानी मांग करती है। उसके बाद चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है, प्रेम करता है। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट देकर, प्रदाय देकर, ताम क्रोडात अवतारयति, उसको गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, फिर से माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से, क्षिपति यानी डालता है, प्रश्नवाचक नज़र डालता है। यानी वो उसने जो पहले प्रश्न दिया है, प्रश्न किया, उसका उत्तर नहीं दिया, इसलिए उस नज़र से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा, शालिनी ने यह सब देखकर उत्तरम ददाति, उत्तर देती है। दृष्ट्वा यहाँ भी कत्वा प्रत्यय है, दृष्ट धातु के साथ कत्वा प्रत्यय होता है देखकर। प्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्र अस्ति, पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए, ये क्यों जानना चाहते हो। षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, षण्मासानंतरम 6 माह के बाद सभी स्पष्ट हो जाएगा, 6 महीने के बाद सभी स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वी किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व यह क्यों आवश्यकता पड़ी, यानी समय से पूर्व इस प्रकार की कोशिश क्यों करते हो। आयास यानी कोशिश। राकेश कह रहा है भगिनी त्वं तु जानासि, बहन तुम तो जानती हो। एव अस्माकं गृहे अंबिका, तुम तो जानते ही हो हमारे घर अंबिका पुत्री के रूप में अस्तेव अधुना एकस्य पुत्र, अस्ति यानी है, एव अधुना अब एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही तब, यानी राकेश कह रहा है तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तब शालिनी कही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत अंतव्या, तब कोख में पुत्री है तो मार देंगे। तीव्र स्वराणिनी, जोर से। हत्या पाप कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, हत्या का पाप करने के लिए तुम तैयार हो गए हो। राकेश न, हत्या तू न, नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी कह रही है तरही किमस्ति निग्रहणम कृत्यमिदम, तब किस प्रकार का घृणा योग्य कार्य क्यों कर रहे हो। तब घृणा योग्य कार्य क्यों कर रहे हो। सर्वथा विस्मृतवान, सब कुछ भूल गए हो।
विस्मृत मान यानी भूल गए हो, सब कुछ भूल गए हो। अस्माकं जनकः हमारे पिताजी कदापि पुत्री पुत्रमय विभेदम न कृतवान, कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। सह सर्वदेव मनुस्मृति है, वे सदैव मनुस्मृति की पंक्ति मिमाम उद्धरति स्म, इस पंक्ति को उदाहरण देते थे। वे सदैव मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। क्या उदाहरण देते थे? आत्मा वै जायते पुत्रः, निश्चय ही पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। पुत्रैण दुहिता समा, और पुत्र के समान पुत्री होती है। दुहिता यानी बेटी या पुत्री, पुत्रैण यानी पुत्र के समा यानी समान। पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है, ऐसा पिताजी हर समय कहते थे। त्वमसि सायं प्रातः देवी स्तुति करोसि, तुम भी सायं और प्रातः देवी की स्तुति करते हो, देवी की पूजा करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसि, क्यों सृष्टि यानी संसार में उत्पादक शक्ति का अपमान करते हो, क्यों संसार की उत्पादक शक्ति का तिरस्कार करते हो। त्वम मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इस प्रकार की कुत्सिता वृत्ति यानी गलत प्रवृत्ति ही आगता यानी आ गई है। तुम्हारे मन में इस प्रकार गलत प्रवृत्ति आ गई है। इदम चिंतित्वेव अहम कुंठिता अस्मि, यह सोचकर ही, इदम चिंतित्वेव यही सोचकर, अहम कुंठिता अस्मि मैं चिंतित हूँ। त्वशिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार, यानी वो कह रही है कि तुमने जो शिक्षा प्राप्त की है वो तो बेकार है। तुमने तो यदि कोख में बेटी है तो मारने के लिए तैयार हो गए हो। इस प्रकार ये शालिनी ने अपने भाई को कहा है। फिर आगे क्या वार्तालाप होती है इसको अपन अगले कालांश में पढ़ेंगे। अब इसके पहला प्रश्न है दिष्टया का समागता, तो दिष्टया शालिनी समागता। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई। राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक निश्चित हुई। राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश ने शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। राकेश शालिनी चिकित्सा प्रति गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति, सायंकाल भाई कार्यालय से आकर क्या करता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। सायंकाल भाई कार्यालय से घर आकर हाथ पैरों को धोकर कपड़ों को बदलकर पूजा गृह में जाकर दीप प्रज्वलन करके देवी की स्तुति करता है। राकेश कस्या तिरस्कारम करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है। राकेश सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोति, राकेश संसार की उत्पादक शक्ति का तिरस्कार करता है। शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति, शालिनी ने भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। शालिनी भ्रातरम कन्याया रक्षण तश्चाश्च पाठने तच्चित्तम भवितुम प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति, शालिनी ने भाई को कन्या के रक्षण करते हुए उसको पढ़ने और उसको पढ़ने के लिए भविष्य में प्रतिज्ञा करने को कहती है। यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र किम भवित, जहाँ देवी की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या होता है। यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति, जहाँ पर नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ सभी फल असफल हो जाते हैं, सभी कार्य असफल हो जाते हैं। फिर अगला पांचवा प्रश्न है, दूसरा तीसरा चौथा अपन पिछले कालांश में कर लिया था। पांचवा प्रश्न है अधो लिखिता नाम पदा नाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, निम्नलिखित पदों के विलोम पद पाठ से चुन करके लिखिए। स्वः, स्व यानी कल, और अद्य यानी आज। प्रसन्ना यानी खुश,
चिंतिता यानी चिंतित, वरिष्ठा यानी बड़ा, कनिष्ठा यानी छोटा। प्रशंसितम प्रशंसा करना, निगृणम यानी घृणा योग्य। प्रकाश उसका विलोम होता है अंधकार। सफला अफला, निरर्थक सार्थक। इस प्रकार ये कॉपी में शब्दार्थ जो लिखे हुए हैं वो सभी कॉपी में करना है, और ये पहला और पांचवा दोनों ही प्रश्न हम सबको कॉपी में करना है। शेष पाठ को ठीक से समझने का, हिंदी अनुवाद समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।